ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। मुझे सोचता कोई और है, मैं ख्याल किसी और का। मुझे सोचता कोई और है, मैं ख्याल किसी और। हमारा ये शो सबसे पहले हमने अमीर खुसरो की नज़र किया है और उर्दू दोहे की इजाद अमीर खुसरो से है। तो सबसे पहले मैं अपने एक दो दोहे पेश करता हूँ। पहला दोहा हमद है आपकी नज़र कि चंदा में भी नूर है, सूरज में भी नूर। चंदा में भी नूर है, सूरज में भी नूर, और सब में जिसका नूर है वो कितना भरपूर। दूसरा दोहा देखिए कि मूंगा मोती चुन लिए, मूंगा मोती चुन लिए, पहन लिया पुखराज। मूंगा मोती चुन लिए, पहन लिया पुखराज, और मन का हीरा जब मिला आ गई मोहे लाज। क्या बात है, वाह। मन का हीरा जब मिला आ गई मोहे लाज। अब मेरी एक नज़्म है जिसका उन्वान है कच्चा घर, वो आप सबके सामने पेश करता हूँ। नज़्म शुरू होती है कि पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा अब वो कैसा है। क्या बात, वाह। पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा अब वो कैसा है। वो सब मिट्टी की दीवारें ज़रा जो सर से ऊंची थी, वो सब मिट्टी की दीवारें ज़रा जो सर से ऊंची थी, कहीं आड़ी कहीं तिरछी कि जो बिल्कुल न सीधी थी उन पर एक छत लोहे के बेतरतीब पत्थरों की। थी उन पर एक छत लोहे के बेतरतीब पत्थरों की। वो पतरे आंधियां चलती तो अक्सर उड़ भी जाते थे। वो पतरे आंधियां चलती तो अक्सर उड़ भी जाते थे। कभी वो टूट जाते थे, कभी वो मुड़ भी जाते थे। कभी वो टूट जाते थे, कभी वो मुड़ भी जाते थे। और नया खर्चा निकल आता था बारिश के ज़माने में। वाह, क्या नया खर्चा निकल आता था बारिश के ज़माने में कि गहने माँ के बिक जाते थे उस मौसम सुहाने में। क्या बात है। उखड़ जाती थी दीवारें, बिगड़ जाता था घर सारा। उखड़ जाती थी दीवारें, बिगड़ जाता था घर सारा। सिमट जाता था एक कोने में सामाने सफ़र सारा। सिमट जाता था एक कोने में सामाने सफ़र सारा। और कड़कती बिजलियाँ तो माँ के सीने से लिपट जाते। कड़कती बिजलियाँ तो माँ के सीने से लिपट जाते, और खुशी से झूम उठते जबकि बादल सारे छट जाते। वो घर गर्मी के मौसम में कोई तंदूर बन जाता। वो घर गर्मी के मौसम में कोई तंदूर बन जाता, और ठिठुर जाते थे सर्दी में कि जाड़ा जब कभी आता। वो कच्चा घर ही था, अपनी ज़मीं और आसमां अपना। क्या बात। वो कच्चा घर ही था, अपनी ज़मीं और आसमां अपना, कि जिसकी धूल मिट्टी में बसा था एक जहां अपना। क्या बात। उसे माँ लीपती थी, पोतती थी और सजाती थी। उसे माँ लीपती थी, पोतती थी और सजाती थी कि कच्चे घर को वो नादान
एक जन्नत बनाती थी। क्या बात, वाह वाह। मोहब्बत थी उसे उस घर के एक एक जर्रे जर्रे से कि जिसकी धूल में एक रोज वो भी हो गई मिट्टी। ओहो, मोहब्बत थी उसे उस घर के एक एक जर्रे जर्रे से कि जिसकी धूल में एक रोज वो भी हो गई मिट्टी। जनाजा जब उठा तो सब दरो दीवार रोए थे। वाह। जनाजा जब उठा तो सब दरो दीवार रोए थे। सहन में थी उदासी, ओटला मायूस लगता था। क्या बात। सहन में थी उदासी, ओटला मायूस लगता था। संभालेगा हमें अब कौन, सभी ने ये सोचा था। मिला एक उम्र का वनवास मुझको अपने उस घर से, जहां बचपन गुजारा कट गया रिश्ता उसी दर से। वाह वाह। मिला एक उम्र का वनवास मुझको अपने उस घर से, जहां बचपन गुजारा कट गया रिश्ता उसी दर से। वो कच्चा घर अजीजों ने मेरे अब बेच डाला है। वाह। वो कच्चा घर अजीजों ने मेरे अब बेच डाला है। खुदा जाने वहाँ क्या हो गया, क्या होने वाला है। खुदा जाने वहाँ वाह। क्या हो गया, क्या होने वाला है। पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, वाह वाह। वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा अब वो कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज देखते ही देखते हमारे शो को 2.5 महीने हो गए। वक्त का पता ही नहीं चलता, वो दबे पांव गुजरता गया और आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत हमें मिलती रही। और इन 2.5 महीनों में हमें एक से एक खूबसूरत आवाज सुनने को मिली और शानदार कलाम भी। दोस्तों, पिछले कई हफ्ते से हमने देखा कि हमारी पेशकश अमूमन गजल से या फिर क्लासिकल मौसीकी से शुरू होती है, लेकिन क्यों ना इस बार इस रस्म को थोड़ा सा बदला जाए और इस बार पहला मौका अपने शौरा हजरात को दिया जाए। आज हर टीम में से सिर्फ 3 कंटेस्टेंट्स ही परफॉर्म करेंगे और बाकी कंटेस्टेंट्स को अगले एपिसोड में मौका दिया जाएगा। शौरा हजरात को बता दूं कि आज की ये महफिल तरही महफिल होगी। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, ये मिसराए तरह हमने अपने शौरों को पिछले हफ्ते दिया था। चलिए शुरू करते हैं आज की परफॉर्मेंस और बुलाते हैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान से आज के पहले शायर माहिर को। हाँ जी हजरात, मिसरा तरह दिया गया था कि रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। इसमें कुछ तबा आजमाई करने की कोशिश की गई है। मुलाहिज़ा फरमाइए आपकी खूबसूरत समाअतों की नज़र। मतलब है कि ये बात गवारा हो तो आना मेरे आगे, ये बात गवारा हो तो आना मेरे आगे। मैं आई ना हूँ कुछ नहीं छुपता मेरे आगे, ये बात गवारा हो तो आना मेरे आगे। मैं आई ना हूँ कुछ नहीं छुपता मेरे आगे। और शेर देंगे कि क्यों अपनी तबाही का दूँ इल्ज़ाम किसी को, क्यों अपनी तबाही का दूँ इल्ज़ाम किसी को। मेरा जो किया था वही आया मेरे आगे। क्यों अपनी तबाही का दूँ इल्ज़ाम किसी को, मेरा जो किया था वही आया मेरे आगे। वाह। जब से तू चमन से मेरे रूपोश हुआ है, जब से तू चमन से मेरे रूपोश हुआ है दूर तरक है दूर तलक सहरा ही सहरा मेरे आगे। क्या वाह। है दूर तलक सहरा ही सहरा मेरे आगे। और ये तस्बीन मुलाहिज़ा फरमाइए कि आ सकते हैं कुछ और भी गम याद पुराने, आ सकते हैं कुछ और भी गम याद पुराने। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, वाह 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 वाह। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। ये बात गवारा हो तो आना मेरे आगे। मैं आई ना हूँ कुछ नहीं छुपता मेरे आगे। क्या बात। शुक्रिया। वाह वाह माहिर वाह, क्या इस्तक़लाल के साथ आपने शेर पढ़े हैं भाई, मज़ा आ गया, बहुत अच्छे। शुक्रिया। तो जानते हैं इब्राहिम साहब से। गालिब की ज़मीन में शेर कहना कोई मामूली बात तो है नहीं। माहिर ने भी अच्छी कोशिश की है और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। माहिर मियाँ बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।
बहुत मुबारक, बहुत मेरा जी खुश हुआ। माहिर मियाँ, मैंने आपको 10 में से 8 दिए। शुक्रिया। आप तो मेरे मार्क्स सुनकर बहुत खुश होंगे। मैंने आपको 5 में 5 ही दिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। जोरदार तालियां कविता जी के लिए। मैंने भी 5 दिया है। वाह। जहां गजल एक तरफ ठंडी रातों में चांद का अक्स झील में तलाश करती है, वहीं अगर इसमें गर्म जोशी आ जाए तो ये तख्ते शाही को भी पलट सकती है। गजल कभी शबनम के कतरे से अपने महबूब का नाम लिखती है तो कभी नाराए इनकलाब से अपने मुल्क की तकदीर लिखती है। बहरहाल बुलाते हैं अपने अगले शायर को, देखते हैं वो अपनी गजल को आज फिक्र की किन गलियों में लेकर जाते हैं। जोरदार तालियां हो जाए हमारे दिलकश अंदाज के बादशाह चित्रांश के लिए। नमस्कार हज़रत। एक मिसरे पे ग्रह लगाई है और कुछ असार कहने की कोशिश की है। मतलब हाजिर है कि ये ख्वाब कभी सच नहीं होता मेरे आगे। क्या बात। ये ख्वाब कभी सच नहीं होता मेरे आगे, करती है रक्स ख्वाब में दुनिया मेरे आगे। वाह। ये ख्वाब कभी सच नहीं होता मेरे आगे, करती है रक्स ख्वाब में दुनिया मेरे आगे। और ये शेर देखें कि उस बेवफा से कह दो कि तन्हा नहीं हूँ मैं, उस बेवफा से कह दो कि तन्हा नहीं हूँ मैं, अब भी है वफाओं का वो साया मेरे आगे, अब भी है वफाओं का वो साया मेरे आगे। और ये शेर देखें कि उसने बड़े हुनर से निभाई है जुदाई, उसने बड़े हुनर से निभाई है जुदाई, बिछड़ा तो कभी फिर नहीं आया मेरे आगे। उसने बड़े हुनर से निभाई है जुदाई, उसने बड़े हुनर से निभाई है जुदाई, बिछड़ा तो कभी फिर नहीं आया मेरे आगे। और ये शेर देखें कि मुझसे न पूछ क्या मिला उल्फत के खेल में, मुझसे न पूछ क्या मिला उल्फत के खेल में, मुझसे न पूछ क्या मिला उल्फत के खेल में, हाथों में रह गया है खसारा मेरे आगे। मुझसे न पूछ क्या मिला उल्फत के खेल में, हाथों में रह गया है खसारा मेरे आगे। और ये शेर देखें, इसमें ग्रह लगाइए कि दीदार यार करता हूँ मैं इस शराब में, दीदार यार करता हूँ मैं इस शराब में, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। वाह वाह। चलिए अब आपको आपके मुर्शिद के दीदार भी करवा देते हैं। इब्राहिम साहब। चित्रांश भी अच्छा शेर कहते हैं और ये तरही मिसरे पे भी इन्होंने अच्छी कोशिश की है। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात इनके साथ है। बहुत बहुत मुबारक। चलिए जानते हैं अपने जजेस से। सबसे पहले वसीम साहब। कोशिश आपकी जारी है, सफ़र अभी लंबा है, मेहनत की ज़रूरत है। इसी तरीके से सफ़र जारी रखिए, मंजिल आपके ज़रूर कदम चुमेगी। मेरी दिली मुबारकबाद आपको। मैंने इनको 10 में से 6 नंबर दिए। मैं 5 में से आपको 3.5 दे रही हूँ। मेरी तरफ से 3। थैंक यू। अब मैं बिला ताखिर दावत सुखन दे रहा हूँ हमारे आज के आखिरी शायर मिराज फिदा को। 4 मिसरे से बात शुरू कर रहा हूँ। ये चारों मिसरे देवकी मैम, सीमा मैम और कविता मैम की नज़र करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद गालिब की गज़ल कि आप क्या आ गए, आप क्या आ गए, रोशनी हो गई, आप क्या आ गए, रोशनी हो गई, यूं लगा ज़िंदगी ज़िंदगी हो गई। और किसका आंचल मुझे छू गया कल की शब, किसका आंचल मुझे छू गया कल की शब, मेरी परियों से फिर दोस्ती हो गई, मेरी परियों से फिर दोस्ती हो गई। और हजरत जो एक मिसरे तरह दिया गया था वो गालिब की ज़मीन पर था। मतला समात फरमाइएगा कि रहता है तेरा नक्शे कफ़े पा मेरे आगे, रहता है तेरा नक्शे कफ़े पा मेरे आगे, रहता है तेरा नक्शे कफ़े पा मेरे आगे, तितली का फ़कत पर है ये दुनिया मेरे आगे। क्या बात। और क्या रक़्स जुनू होता है मजनू को दिखा दूँ, क्या रक़्स जुनू होता है, समात फरमाइएगा कि क्या रक़्स जुनू होता है मजनू को दिखा दूँ, उठ जाए अगर पर्दे लैला मेरे आगे, उठ जाए अगर पर्दे लैला मेरे आगे, गिरने नहीं देता है सहारा तेरा मुझको, चलता है अंधेरे में उजाला मेरे आगे, चलता है बहुत कि गिरने नहीं देता है सहारा तेरा मुझको, चलता है अंधेरे में उजाला मेरे आगे। और गिरह लगा, हकीर सी कोशिश गिरह लगाने की गालिब के मिसरे तरह पर, पसीने आ गए थे लेकिन एक कोशिश है हकीर सी। है वक्त विदा निस्बत साक़ी ही रहे साथ,
है वक्त विदा निस्बते साकी ही रहे साथ, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। और मैं कत्ल हुआ इसमें रज़ा तेरी थी वरना, मैं कत्ल हुआ इसमें रज़ा तेरी थी वरना, मैं कत्ल हुआ इसमें रज़ा तेरी थी वरना, कुछ ज़ोर सितमगर का न चलता मेरे आगे, क्या बात? कुछ ज़ोर सितमगर का न चलता मेरे आगे। और शेर मक्ते का हो गया है कि ये ज़ख्म जिगर खूने तमन्नाएं फ़िदा है, ये ज़ख्म जिगर खूने तमन्नाएं फ़िदा है, गालिब की गज़ल नोहा है मैं तेरा मेरे आगे, गालिब की गज़ल नोहा है तेरा मेरे आगे। वाह वाह। चलिए अब इब्राहिम साहब की राय भी जान लें। बिल्कुल। इब्राहिम साहब, इसलिए मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं और बाकी तो वसीम साहब बताएंगे। मैंने आपकी गज़ल में कई पहलू ऐसे देखे जो आपको बिल्कुल अलग हटाने की कोशिश कर रहे हैं आम डगर से। ये बहुत उम्मीद अफ़ज़ा बात है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी तरह गज़ल सुनकर और मैं आपको भी 10 में 8 देता हूँ। मुबारक हो, मुझे भी आपका मतलब सोच बहुत गहरा लगा, तो मैं भी आपको 5 में से 5 ही दे रही हूँ। थैंक यू। 5। इब्राहिम साहब के दबिस्तान में तो आज मौसम खूब शानदार रहा। चलिए अब बुलाते हैं हम अपने अगले परफॉर्मर को। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पूजा गायतोंडे के लिए। क्या बात? मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया, वो इतनी दूर हो गया, जितना करीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई। मैं उसको देखने को, मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई। जिस शख्स की हथेली में मेरा नसीब था, वो इतनी दूर हो गया, जितना करीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब
बिछड़ना नसीब था। पूजा, चलते हैं आपके मुर्शिद की तरफ, जानते हैं सीमा जी की राय। तुम्हारी जो आज की पेशकश थी बेहद खूबसूरत थी। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, बस आपकी दुआ से शुक्रिया। मैं ईला जी को कहना चाहती हूँ एक बात, ये लड़की कमाल की है जी। क्या दूँ आपको मार्क्स में? पूरे 5 आपके ही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक ही वर्ड में मैं कहूँगी कि आई एम गिविंग यू 5 आउट ऑफ 5। रात क्यों नब्ज़े जहाँ रुकसी गई थी ए दोस्त, रात क्यों नब्ज़े जहाँ रुकसी गई थी ए दोस्त, हाँ तेरी याद में मसरूफ़ थे हम, याद आया। और मैंने आपको नज़र न लगे इसलिए 10 में से 8.5 दिए, 8.5 दिए पूरे दिन। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। चलिए अब हम चलते हैं अगले कंटेस्टेंट की तरफ और बुलाते हैं मेहंदी हसन को। के को बको भैल गई बात शनासाई के, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के, को बको भैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के, को बको फैल गई बात। काबिल गौर शेर है। कैसे कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच ये मगर बात है रुसवाई के, बात तो सच ये मगर बात है रुसवाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के, को बको फैल गई बात शनासा के, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के, को बको फैल गई बात शनासा के, को बको फैल गई बात शनासा के, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के, को बको
खुशबू की तरह मेरी पजीराई की ओ बकू फैल गई बात है रुसवाई की। थैंक यू। वाह 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 मेहदी हसन मेरे भाई, मेरा यकीन जानो तुमने दिल खुश कर दिया आज सबका। थैंक यू। जानते हैं सीमा जी की राय। मेहदी हसन जूनियर, भाई आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत तरक्की करेंगे आप। बहुत अच्छे गज़ल अंदाज के, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, दूर तक जाओगे आप। थैंक यू। मैंने मेहदी जी को 3.5 दिया है। थैंक यू। आप बहुत अच्छा गाए, आप रूदारी का काम करते हैं, मैं समझती हूँ। जैसे कविता जी ने कहा, मुझे भी लगा कि आपकी सांस थोड़ी और बढ़नी चाहिए, अदरवाइज यू वेरी गुड। 3.5। जानते हैं वसीम साहब की राय। नशा तो हो जाता है आपको सुनने के बाद। अब ये इधर उधर की चीज़ें जो हैं, इनके ऊपर अगर आपका काबू हो जाता है तो आपका सफ़र बहुत आगे तक आसान हो जाएगा। मैंने आपको 10 में से 7.5 दिए। थैंक यू। शुक्रिया वसीम साहब। आइए बुलाते हैं ऐसी ही एक खूबसूरत आवाज को सीमा जी के गुलिस्तान से राधा कुलकर्णी को। एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। सुनते हैं। दुनिया भी मिली है, गम दुनिया भी मिला है। दुनिया भी मिली है, गम दुनिया भी मिला है। वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा था खुदा से, वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा था खुदा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। सुनते हैं। तो चलिए पूछते हैं सीमा जी से। सबसे खुशी की बात यह है कि इस बार वो बिल्कुल स्थिरता से गाई हैं, बिल्कुल उनके चेहरे पर घबराहट भी नहीं थी। तो वसीम साहब आगे आप बताएं। हे आज राधा, आपने जी खुश कर दिया। आपकी आवाज़ की खूबसूरती इतनी तासीर को बढ़ा रही थी, इतना प्रभावित कर रही थी कि गज़ल सुनने का लुत्फ़ आ रहा था और जी चाह रहा था आप गाती रहें। आपको 10 में से 8 नंबर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राधा जियो बहुत अच्छा गाई। और आज मैं
I'm seeing Radha, the true artist. Out of 5, I'm giving you 4.5. You sang very well. मेरे ख्याल में आपने वो आज प्रूव कर दिया कि सादगी में और ट्रू फीलिंग्स जो सच जो आपके भाव हैं, जो गज़ल के भाव हैं, वो आप सिंप्लिसिटी के साथ और अच्छे सच्चे सुरों में आपने पेश किया है। मैं 5 देना चाहती हूँ, लेकिन 4.5 देती। आइए हजरात, बुलाते हैं मकबूल साहब के चमनिस्तान से मृदुला तांबे को। मृदुला, आज तुमने कमाल कर दिया। बहुत सुर में गाई, बहुत अच्छा गाई,
और बहुत अच्छा ताल का इस्तेमाल किया तुमने। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं राय जानना चाहूंगा देवकी पंडित जी। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा गाया आपने और ज़्यादा ताने वाने नहीं लिए, अच्छा किया क्योंकि वो मूड फिर कभी कभी ख़राब हो सकता है। आपको मैं मार्क्स आज 7.5 देती। कविता जी। शुरुआत में तुमने जो जिस तरह से दैवत पे तुम आई, वहीं से मेरी भी तबीयत बहुत खुश हो गई। आई एम वेरी वेरी हैप्पी और मैं आपको 5 में से मैंने आपको 4 दिया है। थैंक यू। वसीम साहब। आपने जो आज गायकी दिखाई है मेरे ख्याल में हर एतबार से इतनी मुकम्मल थी कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने दरबारी को ज़मीनी अंदाज में गाया, कहीं किसी चीज़ को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, सरल भाव से सहज भाव से गाया। यही आज की आपकी गायकी की तारीफ थी और मैं आपको 5 में से 4 देता हूँ। शुक्रिया मकबूल साहब। अब मैं बुलाना चाहूंगा क्लासिकल मौसीकी के अगले कंटेस्टेंट सौरभ को। श्री राम बसे जिनकी जिया में, श्री राम बसे जिनकी जिया में, श्री राम बसे जिनकी जिया में, श्री राम बसे उन साधन और कियो ना कियो, उन साधन और कियो ना कियो, जिनके जिया में श्री राम बसे, जिनके जिया में श्री राम बसे। जिन संत चरण रज को परसा, जिन संत चरण रज को परसा, जिन संत चरण रज को परसा, उन तीरथ नीर पियो ना पियो, जिनके जिया में श्री राम बसे, जिनके जिया में गग मर सन सजिन के दादा दिन बाबा पानी न बाबा पगा गग मर सन सजिन के ग ग म रे सा नि सा रे ग ग म प द द नि नि प म प द नि सा रे सा न सा द द नि नि प म प ग म रे सा जिन के जिया
जिनके जिया में श्री राम बसे। वाह सौरभ, कमाल की धुरंधर परफॉर्मेंस दी है आपने। मकबूल साहब। सौरभ का तो मैं वैसे ही फैन हो चुका हूँ। थैंक यू सर। देखते हैं हमारे जजेस की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं। सबसे पहले देवकी जी। दो चीज़ मेरे ख्याल से आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होती है। एक तो अच्छा गाना, सुरमय गाना, दूसरा उस राग को प्रेजेंट करना, सिद्ध करना, खड़ा करना, उस माहौल में सब लोगों को ले जाना, ये मुश्किल होता है। और तीसरी बात, उसको कंसिस्टेंटली करना, हमेशा इसी तरह गाना। आपने वो किया है, इसका मतलब आप रियाजी हो और आपको अच्छी विद्या मिली है आपके गुरु से। तो मैं आपको बधाई देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं शब्दों में नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स कह देंगे। यू गेटिंग 9.5। Thank you. Actually, at least as far as I am concerned, you are beyond my marks. I felt very spiritual. God bless you. And I'm giving you 5 out of 5. You are very good. क्या बात है, क्या बात है सौरभ। देखिए, जब गायकी अध्यात्म की सतह छूने लगे तब समझिए गायकी मुकम्मल है। और आपको मैं बराबर बात कर रहा हूँ कि आप गाते नहीं हैं, बल्कि आप कहीं से ध्यान में लगन और मगन होते हैं। ये आध्यात्मिक अप्रोच जो है गायकी को अमर कर देने वाली है। आप बहुत लंबे सफ़र के मुसाफिर हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको 5 में 4.5। अब बारी है मकबूल साहब के चमनिस्तान के तीसरे और आखिरी परफॉर्मर की। यार मन भया भया, यार मन भया भया, यार मन भया भया, यार मन भया। दर नादम ताना नादम तोम ताना ना, यार मन भया भया, यार मन भया। दर नादम ताना नादम तोम ताना ना, यार मन भया, यार मन भया। बलवान रसी
भाई ज़ीशान, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सीधा चलूँगा आपके मेंटर, आपके मुर्शिद मकबूल साहब के पास। आज ज़ीशान तुमने बहुत अच्छा गाया। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सारी दुनिया में जाए और लोगों तक पहुँचे। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ मार्क्स के कुछ मायने है भी या नहीं। मैं 9.5 आपको भी देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम सिटिंग हियर एज अ जज और मजबूरी है, मुझे मार्क्स देना है। आपको भी 5 आउट ऑफ 5 मिल रहा है। मैं बहुत भाव विभोर हूँ, बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, बल्कि समझिए कि शराबोर हूँ। बहुत शानदार मुस्तकबिल है आपका। सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं जो मुरीद हूँ आप ही के शहर से, बरेली की खानका आलिया नियाजिया। जी जी, और ये सब वही शिष्या सिलसिला है। जितना भी गाता हूँ वो अपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मेरे और धर्मगुरु की वजह से हज़रत शाह असली मियाँ साहब, और उनका मैं शागिर्द तो मकबूल खान साहब मैं भी गाऊँ। माशाल्लाह बहुत घंटाबंद शागिर्द में अपनी बहुत पीर गाऊँ। खुशकिस्मत हैं आपके जो वालिद। मैं गा रहा था वो उनका करम था। ऐसा बहुत खुशकिस्मत हैं आप कि आपको इतने, कहना चाहिए, ऐसे वालिद मिले, और वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जैसी औलाद उन्हें मिली, नेकबख्त, सआदतमंद, फरमाबरदार, कि जो बाप की अज़मतों का एतराफ़ इज़्ज़त कर रही है। तो मेरे ख़्याल में ये पूरा घराना काबिल मुबारकबाद है। और मेरे पास तो अब नंबर ही नहीं देने के लिए, 5 हैं, वो ले लीजिए, 5 दिए देता हूँ आपको। बहुत बहुत मुबारक ज़ीशान, बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छे। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ जब इतना शानदार हुआ था, तो क्यों ना इसका इख्तिताम भी किसी उस्ताद से किया जाए। किन बरन कान बद, किन बरन कान बर, किन बर
तनाए किन बरन कायन बदे God.